आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सब लोगों को अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया जी की कथा बताने जा रही हूँ। तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरा ओम श्री चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सती अनसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को तो सब जानते हैं। सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी उनका उल्लेख मिलता है। तो एक समय की बात है जब नारद जी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया जी के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। तब इस पर तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती के अनसुईया की पतिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजा। विशेष आग्रह पर बहुत बार आग्रह किया त्रिदेवियों ने, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। अब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों का भेष धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित करा और उन्हें कहा, बाबा लगाओ आसन, भोजन कराऊंगी, जो खाने की इच्छा है बोलो खिलाऊंगी। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम नग्न होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनसुईया जी ने जैसे आपकी इच्छा यह कहते हुए यतियों पर जल छिड़ककर तीनों को तीन प्यारे शिशुओं के रूप में, यानी तीन प्यारे बच्चों के रूप में बदल दिया। उनके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी। तब अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। मतलब जैसे माता के मन में ममता उमड़ पड़ती है अपने बच्चों के लिए, अपने शिशुओं के लिए, वैसे ही ममता उनके मन में उमड़ पड़ी। फिर शिशुओं को दूध भात खिलाया और तीनों को गोद में सुलाया। तो तीनों गहरी नींद में सो गए। माता अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए, मतलब मेरा भाग्य कितना अच्छा है। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु यानी बच्चे अगर आपके पति हैं तो आप इनको ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती जी भ्रमित हो गई। फिर नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, क्या आपने अपने पति को नहीं पहचाना? कृपया आप हास्य का पात्र ना बने माते, और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को गोद में उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक होकर दत्तात्रेय रूप धारण किया। तो ये सारी कथा, ये पूरी कथा जो मैंने आपको बताई है, ये अनसुईया जी की कथा है। उनके पतिव्रत धर्म के बारे में बताया गया है और इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने उनकी परीक्षा ली
ये एक तरीके से एक लीला है जो कि दिखाई गई है कि पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने अनसुईया जी को नग्न यानी कि नंगी पकड़ा, ये सब गलत है। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव।